किसी की आस्था पर सवाल खड़े नहीं करती, किसी के धर्म पर सवाल नहीं खड़े करती, लेकिन जो चीज़ें जायज़ है, जो प्रश्न जायज़ है, उनको खड़ा करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। क्योंकि जिस तरह की जघन्य अपराध मेरे भारत देश में घट रहे हैं आए दिन, उनको देखकर बहुत पीड़ा होती है मन में से। लेकिन क्या आज धर्म का आचरण सही मायने में काम कर रहा है? आज धर्म का आचरण ना ग्रहण कर बल्कि हम सांप्रदायिकता को जगह दे रहे हैं। आज हम सांप्रदायिकता को बढ़ाने की तरफ लगे हुए हैं। आज हम सांप्रदायिकता की जय जयकार कर रहे हैं। आज हम सांप्रदायिकता के नाम पर एक दूसरे का कत्लेआम करते हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले चाहे किसी भी धर्म के रहे हो, किसी भी संप्रदाय के रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। अभी नमो बुद्धाय, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं। आज ये वाक्य कितना चरितार्थ होता नजर आता है, इस पर भी गंभीरता से हमें सोचना पड़ेगा कि आज वास्तव में जिस तरह से भारत में नारियों के प्रति इस तरह की श्रद्धा या इस तरह की बातें कही गई हैं, या किताबों में, वेदों में, कुरानों में, या हम ये कहें कि सार्वजनिक रूप से सरकारें भी जिस तरह के बड़े बड़े स्लोगन देती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सही मायने में बेटियों को बचाया जा रहा है या सही मायने में बेटियों को पढ़ाया जा रहा है? साथियों, मैं इस तरह की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी राजस्थान के सीकर में एक ऐसी घटना सामने निकल कर आई है जिसने कि मानवता को शर्मसार कर दिया है, जिसमें कि एक मासूम 1.5 साल की बच्ची को 2 फुट के गड्ढे में डाल दिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस समय पूरा भारत देश नवरात्रों यानी कि 9 दुर्गा माताओं के व्रत रख रहा है, उनकी पूजा पाठ कर रहा है, उनके लिए अखंड ज्योति जैसी चीज़ों का आयोजन कर रहा है, लेकिन उसी देश में और उसी पूजा पाठ जैसे देशों में और उसी महिला शक्ति में एक आस्था रखते हुए लोग आज मासूम बच्ची को गड्ढे में डाल देने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्या उस 1.5 साल की मासूम बच्ची को फेंकने वाले क्या कोई मुसलमान थे, या कोई क्रिश्चियन थे, या कोई सिख थे, या कोई बौद्ध थे, या कोई जैन थे, या फिर कोई हिंदू थे? यहाँ पर कोई भी हो, लेकिन बात आती है इंसानियत की। इस घटना को अंजाम देने वाले चाहे किसी भी धर्म के रहे हो, किसी भी संप्रदाय के रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। आखिर क्या कसूर था उस मासूम बच्ची का? उसका कसूर सिर्फ इतना ही था कि उसने एक ऐसी महिला की कोख से जन्म लिया जो महिला उस बच्ची को स्वीकार नहीं कर सकती थी सामाजिक रूप से, या वो महिला समाज के सामने लाकर प्रस्तुत नहीं कर सकती थी। इस तरह की घटनाएं पहली बार नहीं है कि जब इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिली हो, सुनने को मिली हो, या अखबार के माध्यम से पढ़ने को मिली हो। भारत जिस तरह से देखा जाता है, खासकर जो हम ये कहें कि जिस तरह से अभी नवरात्रों का दौर चला हुआ है, यहाँ पर हम 9 देवियों की पूजा कर रहे हैं, उनका अलाप जप रहे हैं, लेकिन उसी देश में इस तरह की छोटी छोटी मासूम बच्चों के जीवन को खिलने से पहले कुचल दिया जाता है। और इसी के साथ साथ साथियों, मैं आपको एक मेरठ की घटना से भी अवगत कराना चाहूंगी। बड़ी शर्मसार कर देने वाली घटना मेरठ से अभी उजागर हुई है। मात्र 12th क्लास की बच्ची, जब वो कॉलेज से क्लास लेकर लौट रही होती है, वो बच्ची दलित समाज की बताई जा रही है। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि आज बहन बेटियों के साथ में किस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, और अपराध हो रहे हैं वो भी पर्टिकुलर जाति धर्म को देखकर हो रहे हैं। क्योंकि साथियों, हमने अक्सर देखा जब किसी अन्य महिला के साथ में, अन्य बेटी के साथ में अपराध होते हैं, तो उसको कभी भी समाज या समाज के जो ठेकेदार लोग होते हैं या आंदोलन करने वाले लोग होते हैं, वो कभी ये कहकर प्रचारित नहीं करते कि आज हिंदू बेटी के साथ में बलात्कार हुआ। वो हमेशा इस तरह की बातें बोलते नजर आते हैं कि दलित बेटी के साथ में बलात्कार हुआ या किसी पर्टिकुलर जाति की बेटी के साथ में बलात्कार हुआ। जैसे कि हमने दिल्ली कैंट की घटना को देखा, उससे पहले हमने हाथरस कांड भी देखा था। अभी पिछले दिनों जिस तरह से हमदर्द की जो घटना थी, जो कि राबिया, जो कि मुस्लिम समाज की बेटी थी, तो ये पहली घटनाएं नहीं है। इस तरह की बहुत सारी घटनाओं को आए दिन अंजाम दे दिया जा रहा है। और जिस तरह से अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 15 मिनट में एक मासूम निर्दोष, चाहे वो महिला हो, बच्ची हो, उसके साथ में जिस तरह से दुष्कर्म किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। और फिर से मैं वही बात कहूंगी, और बहुत सारे लोग यहाँ पर अनाप शनाप आकर मुझे गालियाँ भी देने का काम करेंगे कि नीलम बोध जी लगातार इस तरह के सवाल क्यों करती हैं और किस तरह की जो उनकी आस्था है उन पर सवाल खड़े क्यों करती है। साथ ही मैं किसी की आस्था पर सवाल खड़े नहीं करती, किसी के धर्म पर सवाल नहीं खड़े करती, लेकिन जो चीज़ें जायज़ है, जो प्रश्न जायज़ है, उनको खड़ा करना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। क्योंकि जिस तरह की जघन्य अपराध मेरे भारत देश में घट रहे हैं आए दिन, उनको देखकर बहुत पीड़ा होती है मन में, और उन पीड़ा को ही आपके सामने व्यक्त करने का मेरा मन करता है, ताकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी इंसानियत जागे और इस इंसानियत के तहत आप समाज में आंदोलन करें और इस तरह की बहन बेटियों के साथ जो जघन्य अपराध हो रहे हैं, आंदोलन करके उनको इंसाफ दिलाने का काम करें। क्योंकि देखिए, हमें अच्छे से पता है कि ये कहावत भी कही गई है कि जिसके पैर ना फटी बिबाई वो क्या जाने
पीर पर आई। घटना जिस व्यक्ति के साथ होती है पीड़ा उसी को होती है। हम लोग तो ना मात्र उसको थोड़ा बहुत महसूस कर लेते हैं और उसी महसूस करने के नाते हम बड़े बड़े आंदोलन कर लेते हैं। साथियों, आखिर इस तरह के जो आंदोलन होते हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? क्या पीड़ितों को मुआवजा दिलवाना इनका उद्देश्य होता है, या हम ये कहेंगे कि दोषियों को सलाखों के पीछे डालकर उनको सजा दिलवाना ही इनका उद्देश्य होता है? साथियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस तरह के आंदोलन मेरी दृष्टि में बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोग अक्सर कानून को दोष देते नजर आते हैं, या जिस तरह से हम एलिगेशन लगाते हैं कि कानून सही तरह से काम नहीं करता और सही तरह से ऐसे केसों में न्याय नहीं मिल पाता है। लेकिन उससे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आती है उस समाज की जिस समाज में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, जिस समाज में हम नैतिकता की बात करते हैं, जिस समाज में हम बड़े बड़े आश्वासन देते हैं, जिस समाज में हम बहन बेटियों को एक तरह से माँ दुर्गा, सरस्वती और इनकी संज्ञा देते हैं। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून का रोल हमेशा किसी भी घटना के घटने के बाद आता है। अक्सर हमने देखा है, चाहे कोई दुर्घटना घट जाए या इस तरह के जो जघन्य अपराध होते हैं बहन बेटियों के साथ में, तो कानून का रोल घटना के बाद आता है। तो यहाँ पर हमारा जो दायित्व बनता है वो सबसे पहले ये बनता है कि हमें एक सभ्य व नैतिक समाज का निर्माण करना चाहिए और उस समाज का निर्माण करके अपने बच्चों को, उस समाज में रह रहे लोगों को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, उनके चरित्र का निर्माण करना चाहिए, उनके आचरण, उनके व्यवहार में एक आदर्शवादी सोच को लाना चाहिए। अगर हम इस तरह के काम कर पाएंगे तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि इस तरह के जघन्य अपराधों को हम आसानी से रोक पाएंगे, इन पर लगाम लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर वही बनता है कि हमें इस दिशा में काम करने की ज़रूरत है, हमें जगह जगह पर मोरल एजुकेशन देने की ज़रूरत है। और जिस तरह से सरकारें आज बड़े बड़े भाषण देती हैं, बड़े बड़े नारे देती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज सरकार जिस तरह से हम नैतिकता की बात करें तो उस दिशा में हमें एक भी कदम सरकार का देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आखिर नैतिकता आएगी कहाँ से? नैतिकता आएगी हमें धर्म के आचरण को धारण करने से। लेकिन क्या आज धर्म का आचरण सही मायने में काम कर रहा है? आज धर्म का आचरण ना ग्रहण कर बल्कि हम सांप्रदायिकता को जगह दे रहे हैं। आज हम सांप्रदायिकता को बढ़ाने की तरफ लगे हुए हैं। आज हम सांप्रदायिकता की जय जयकार कर रहे हैं। आज हम सांप्रदायिकता के नाम पर एक दूसरे का कत्लेआम करते नजर आते हैं। जिस तरह से आपने पिछले दिनों भी देखा होगा कि जिस तरह से हिंदू मुसलमान होता है, जिस तरह से मारकाट होती है, जिस तरह से मनुष्य को, एक प्राणी को पशुओं की भांति काट दिया जाता है, तो धर्म नहीं बल्कि सांप्रदायिकता है। और इसी सांप्रदायिकता के तहत आज देश में बहन बेटियों और जो आम जनता है, दबे कुचले लोग हैं, उनके साथ में शोषण लगातार बढ़ते आ रहे हैं और हो रहे हैं। मेरा चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज़ 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।